राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) द्वारा आरएएस मुख्य परीक्षा 2025 का आयोजन जून के 17 से 18 को किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले आरएएस 2023 के अंतिम परिणाम घोषित नहीं हुए हैं। ऐसे में छात्र दोहराव की आशंका जता रहे हैं। छात्रों का कहना है कि 2023 भर्ती के साक्षात्कार जारी हैं, जिससे कई अभ्यर्थी पुनः परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। वहीं 2023 की मुख्य परीक्षा में असफल छात्रों को उत्तर पुस्तिकाएं तक नहीं मिली, जिससे वे आत्म मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के चलते कई सैन्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द हुईं, जिससे उनकी तैयारी प्रभावित हुई। छात्र प्रतिनिधि लक्ष्य प्रताप सिंह ने कहा कि इस बार मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए ऐतिहासिक रूप से सबसे कम समय दिया गया है। उन्होंने सरकार से परीक्षा स्थगित कर अतिरिक्त समय देने की मांग की है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। दूसरे हमारे जो फौजी भाई हैं, सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर में आपको पता है कि उनकी ड्यूटी लग चुकी है और उनमें से बहुत सारे आरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी छुट्टियां नहीं मिल रही है। दूसरी मांग हमारी ये है। और तीसरी, जैसे महिलाएं, अभी लड़कियों की संख्या आप देख रहे होंगे मेरे साथ, तो महिलाओं के लिए एक पक्ष ये होता है कि उनको बहुत कम वो अटेम्प्ट दिए जाते हैं घर वालों की तरफ से। जैसे मेरी एज की जो लेडीज़ हैं, उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है पढ़ाई के साथ साथ, लेकिन इच्छा होती है कि पढ़ें और एक प्रशासनिक सेवा में हम लोग जाएँ, तो अटेम्प्ट कम दिए जाते हैं। जैसे मेरे घर वालों ने मुझे बोला है कि आपका फर्स्ट और लास्ट है, तो मैं यहाँ आ गई, 3 महीने हो गए, लेकिन छोटे एग्जाम में जो मैंने सारे क्लियर कर लिए। लेकिन सर आपको भी पता है कि आरएस जैसा एग्जाम है, कम से कम उसमें 6 महीने हमें चाहिए। इसीलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, ये आपको सबको पता है। हम अपनी जो बात है वो जायज़ तरीके से यहाँ रख रहे हैं, कोई हो हल्लड़ कहीं भी नहीं हो रहा है। 15 दिन से मेरे युवा साथी हैं वो लगे हुए हैं और किसी भी तरीके की मतलब ऐसे नियम विरुद्ध कहीं भी काम नहीं हो रहा है। आपने देखा है भावी आरएस अधिकारी हैं सब, तो उनको पता है कि अपनी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें जो मिली है उसका किस तरह से हमें यूज़ करना चाहिए। और जो मेरे साथ लड़कियां हैं उनमें बहुत सारी अनमेरिड लड़कियां हैं, तो उन्होंने भी मेरे को बोला है कि जैसे घर वाले इशू कर रहे हैं कि आपको 2-3 साल हो गए तैयारी करते, तो आपका लास्ट अटैम्प्ट है, उसके बाद आपकी शादी कर दी जाएगी। तो ये चीज़ें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। आरपीएससी को ये चीज़ समझनी चाहिए कि छोटे एग्जाम में आप मान के चलिए, जो सब एग्जाम होते हैं ना उनमें 6 महीने का टाइम दिया जाता है और वहाँ अपने सिलेबस कवर भी कर सकते हैं, उसको रिपीट भी कर सकते हैं, बार बार रिवाइज भी कर सकते हैं। लेकिन आरएस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैंने देखा कि मैंने 3 महीने के अंदर अच्छे से सब चीज़ों को कवर कर लिया, लेकिन रिविज़न का टाइम सर नहीं मिल पाता है। तो आरपीएससी से और हमारे सीएम सर से एक ही अपील है हम सब लोगों की तरफ से कि हमें जायज़ हमें टाइम दिया जाए। 3 महीने 6 महीने, कम से कम 6 महीने हमें यहाँ दिया जाए। नाम बहुत सारे 2024 पोस्टपोन करवाने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। 2023 का अभी तक इन्होंने रिजल्ट नहीं निकाला हुआ है, अभी इंटरव्यू उनके चल रहे हैं और इस वजह से जो है डुप्लीकेशन हो रहा है कैंडिडेट्स का। वही कैंडिडेट्स जो हैं 2023 में सेलेक्ट हुए हैं मेंस के लिए, अगर एग्ज़ाम बिना उनके रिजल्ट निकाला जाता है तो उन बच्चों के पास बहुत एडवांटेज है, क्योंकि उनको 8 से 10 महीने पहले से मिले हुए हैं। और उसके बाद जो सीट्स उसके बाद में जो है लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं होता है। आपको जो वो सेम सीट्स जो है रिपीट मिलेंगी। अब वो बच्चे 2024 में भी सिलेक्ट होंगे, वो बच्चे 2023 में भी सिलेक्ट होंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के हिसाब से भी अगर 200 सीट्स भी आपको रिपीट मिलती हैं तो सरकार का काम है कि एक बार में भर्ती परीक्षा करके रिपीट ना करवाए। 200 बच्चों के भविष्य के साथ भी खेला जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के साथ साथ फाइनेंशियल जितना भी आप खर्चा करते हैं 200 पोस्ट को सेलेक्ट करने के लिए, आपको 200 पोस्ट दोबारा से रिपीट मिल रही है, उसमें किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। और एक भर्ती पोस्टपोन होने से या 200 या 300 बच्चे जो बाहर हो जाएंगे उनको फिर से 2 से 3 साल वेट करना पड़ता है। बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी जिनको 2 से 3 साल का दोबारा वक्त नहीं मिलता है। बहुत सारे बच्चे लड़के भी ऐसे होंगे जो बेरोजगारी के उस हाल में आ जाते हैं कि आप कुछ और दूसरी नौकरी पकड़ लीजिए, आप हाँ लास्ट अटेम्प्ट हो जाता है, किसी की एज ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा पहले अगर 2023 का परिणाम निकाल देते हैं और उसके बाद आप 2024 का एग्जाम लिख दीजिए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। युवाओं की बेरोजगारों की बात करके गवर्नमेंट सत्ता में आई थी, युवाओं ने बहुत साथ दिया था। अब एसआई भर्ती हो, आप लोगों का मामला हो, राजीव गांधी युवा मित्र हो, हम इस सरकार से यही उम्मीद चाहते हैं
हम आरपीएससी में जो है रिफॉर्म्स लाए जाएं। ये कहते हैं कि हम यूपीएससी की तर्ज पे कराना चाहते हैं। यूपीएससी जो है 2026 के लिए अभी से प्रीलिम्स और मेंस की डेट उन्होंने घोषित कर दी है। तो आप जो भी वैकेंसी निकालते हैं आपको तो प्रीलिम्स और मेंस का अग्रिम जो है वो शेड्यूल रिलीज कर दीजिए। हमें सफिशिएंट टाइम मिलेगा, सभी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। पहली जो भी भर्ती जो पहले चल रही है उसका अंतिम परिणाम निकाल दीजिए आप। तो जो बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं वो अपने आप जो है वो बाहर हो जाएंगे, उनको पोस्ट मिल चुकी होती है, तो फेयर हो जाएगा सभी के लिए, सभी को बराबर समय मिलेगा। और एक बात और होती है, जब रिजल्ट फाइनल निकल जाता है तो हमें अपनी आंसर कॉपीज मिल जाती है। जो फेल होते हैं कैंडिडेट उनको सुधारने की पूरी गुंजाइश होती है कि हम किस वजह से फेल हुए। अब की बार का अगर एग्जांपल देखोगे तो जो बच्चे फेल होंगे ना उनको कुछ पता नहीं है कि किस वजह से हम फेल हुए, क्योंकि अपना बेस्ट दे के आए थे। वो दोबारा फिर यही बेस्ट देंगे तो सेम कैंडिडेट जो पिछली बार सेलेक्ट हुए थे आपको वही दोबारा सेलेक्टेड मिलेंगे। सिर्फ 100-200 बच्चे ऐसे होते हैं जो आपको नए मिल जाएंगे, अदरवाइज किसी को कुछ सुधार की गुंजाइश नहीं है। आपको 2023 में भी वही बच्चे सिलेक्टेड मिले थे, 2024 में भी वही सिलेक्टेड। आपका नाम? मेरा नाम संदीप।